हेलो गाइस, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको बेसिक सारी चीज़ें बता दूंगा, जिससे आप 7.1 एक्सरसाइज, 7.2 एक्सरसाइज और 7.3 एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स आर ऑर्डर्ड सेट ऑफ नंबर्स दैट डिफाइन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। तो मतलब कोऑर्डिनेट वो नंबर्स होते हैं जो एक प्लेन के ऊपर एक पॉइंट की पोजीशन बताते हैं। सपोज जैसे कि मैंने पॉइंट मान लिया, आपका ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो देखिए, अब इस पॉइंट की पोजीशन एक्स वाई प्लेन के अंदर कैसे पता चलेगी। देखिए, अगर मैं एक्स एक्सिस से नापूं तो देखिए ये एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की पोजीशन हो गई, और वाई एक्सिस से नापे हैं तो ये देखिए ये वाई एक्सिस इस पॉइंट की पोजीशन हो गई। तो अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज एग्जैक्टली द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट, मान लीजिए इस पॉइंट को बोल देता हूँ पी। तो देखिए हम इस तरह से लाइंस ड्रॉ करके बोल सकते हैं कि पी की पोजीशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये है। तो देखिए, मैं अगर अब इसको डिवाइड कर देता हूँ 1 2 3, और मान लीजिए ये भी 1 2 3। तो अगर आप कोऑर्डिनेट्स लिखने हो तो आप किस तरह लिखेंगे। देखिए, थ्री पोजीशन पे है, 3, 3। देखिए, जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो एक्सिस को दिखाता है, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वो वाई एक्सिस को दिखाता है। अब देखिए, हम 2D प्लेन के अंदर जैसे कॉपी है, रजिस्टर है, हम सिर्फ दो एक्सिस को लेते हैं और दो कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। जेड कोऑर्डिनेट हम नहीं लेते हैं, क्योंकि ये इनटू द पेज होता है, मतलब पेज के अंदर आपका जो 3 डायमेंशनल फिगर होगा उसके अंदर जेड कोऑर्डिनेट काम में आता है। इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स पढ़ने हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट वो पॉइंट होते हैं जो किसी भी प्लेन के अंदर एक पॉइंट की पोजीशन को दर्शाते हैं। अब देखते हैं हम, देखिए सबसे पहले हमें देखना होगा अब कोऑर्डिनेट्स कितने तरीके से हो सकते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट्स या तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट हो सकता है या फिर नेगेटिव कोऑर्डिनेट हो सकता है। तो देखिए, आप सभी ने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ा होगा। अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं इस कॉपी पे, ओ को मान लेते हैं ओरिजिन, मतलब कि इनिशियल पॉइंट जहाँ से शुरुआत हो रही है। तो इसकी जो राइट साइड में चलने वाला जो एक्सिस होगा उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इस पे जितने भी कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो सारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनेंगे। ऊपर जाएंगे हम इससे, तो देखिए उसको बोल देंगे हम पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इसके ऊपर जितने भी कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर बनने वाले हैं। सिमिलरली लेफ्ट में नेगेटिव एक्स एक्सिस, और नीचे जाएंगे डाउनवर्ड्स तो नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अगर आपको कोई पॉइंट दर्शाना हो, जैसे मैं बोल देता हूँ, मैंने एक ग्राफ बना दिया, मैंने बोला कि आपको पॉइंट दर्शाना है 2, 3, तो आप किस तरह दर्शाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको पता है ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो सबसे पहले आपको 2 ढूंढना है। मान लीजिए, देखिए मैंने आपके 5 डिविजन्स लिए हैं, तो 2 कुछ यहाँ पे होगा, या फिर मैं इस कोऑर्डिनेट को चलिए 5 कोऑर्डिनेट 10 कर देता हूँ। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब देखिए 5, ये रहा आपका एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 5, और वाई एक्सिस के ऊपर 10, ये हो गया। तो आपका ये बन गया पॉइंट की पोजीशन 5, 10। ओके। सिमिलरली अगर आपको नेगेटिव दिखाना हो तो ये देखिए, ये -5, -10। इसी तरह से अगर मैं आपको बोल देता हूँ आपको दिखाना है -5 और -10, तो आप किस तरह से दिखा सकते हैं इस प्लेन पे। देखिए, -5 आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा यहाँ पे, और -10 वाई एक्सिस हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस का -5 ये रहा, और वाई एक्सिस का -10 ये रहा। तो यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और वो किस तरह से पोजीशन दिखा सकते हैं एक प्लेन के ऊपर। अब देखिए, इस चैप्टर में हमें कोऑर्डिनेट्स को डिस्टेंस के फॉर्म में यूज़ करना है। मतलब आपको दो पॉइंट दे देगा कोई भी, और बोलेगा कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, एक्सरसाइज 7.1 में। तो देखिए, डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ प्लेन कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम उसको डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का कंप्लीट अंडर रूट। अभी देखिए, x2 x1 क्या है और y2 y1 क्या है। ये x2 x1 और y2 y1 क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये हमने एक लाइन खींच दी, ठीक है। अब इसका जो इनिशियल पॉइंट है a, इसके कोई दो कोऑर्डिनेट्स होंगे। मान लीजिए मैं मान लेता हूँ 2, 3, और ये जो b है इसकी भी कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे। मैं मान लेता हूँ 4, 5। तो देखिए, इस वाले को आप एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, और इसको एक्स और इसको वाई। तो अब कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए हम इसको x1 बोल देंगे, इसको y1 बोल देंगे।
इसको x2 बोल देंगे और इसको y2 बोल देंगे। ठीक है, तो देखिए अब आपको अगर डिस्टेंस निकालना हो तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का कंप्लीट अंडर रूट, तो आपको जो ये ए बी डिस्टेंस है ना ये पता चल जाएगा। ठीक है, हम इसको एक एग्जाम्पल से सॉल्व करके देखते हैं। देखिए मैंने दो कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं 2,1 और 4,2 की, मतलब आपके पास ए बी कोई लाइन है, उसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1 और 4,2। तो आप इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको लिख लेना है ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, और बस आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है। देखिए अंडर रूट लगाया मैंने, x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी x2 माइनस x1 4 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 2 माइनस में 1 का होल स्क्वायर का कंप्लीट अंडर रूट। ओके, देखिए 4 में से 2 गया 2 स्क्वायर प्लस में 2 में से 1 गया 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 टू ज़ा 4 प्लस में 1 इंटू में 1 1, तो आपका आंसर आ गया रूट में 5। दिस इज योर आंसर। तो डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी क्या होगा आपका रूट 5। ओके, समझ में आया होगा। अब देखिए इसी डिस्टेंस फॉर्मूला पे आपकी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.1। उससे पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा 2-3 बार, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बने बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास उसकी अपडेट मिल जाए। थैंक यू।